तो अपन ने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें देखी थी नई नई, अब कुछ नया देखते हैं और भी। अच्छा, सपोज देयर इज अ लाइन, सपोज देयर इज अ लाइन, लेट्स से PQ। बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? हाँ 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 देयर इज अ लाइन PQ, और है ना कोई पॉइंट है, लेट्स से M, जो उसके एकदम मिड पॉइंट पे है। पहले मैंने क्या पढ़ाया था? PQ है, भैया वो दिख रहा है। कोई M पॉइंट है, वो किधर भी हो सकता है, वो 2:1 की रेशियो हो भैया नहीं सकता दिख है। क्या बोल रहे हो? बराबर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? आधा बोर्ड दिख रहा है। क्या क्या? मेरे को दिख रहा है। 3:1 मेरे को के क्लियर दिख रहा है। हाफ बोर्ड 3:1 रेशियो में होता है। अब क्लियर दिख रहा है? हाँ अब क्लियर है बेटा? हाँ तो अब ये समझो फॉर एग्जांपल M मिड पॉइंट पे है, तो ये इक्वल होगा इसके, PM विल बी इक्वल टू MQ, बराबर के नहीं? भैया वो वैल्यू नहीं दिख रहा ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, PM विल बी इक्वल टू MQ, बराबर के नहीं? हाँ लेट्स से हाँ आई एम क्लेमिंग दैट, समझो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। नाउ व्हाट कैन आई से अबाउट x? x क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? हाँ बच्चा लोग, हाँ ये m मिड पॉइंट पे है, तो समझो ये रेशियो m है, ये रेशियो n है। अगर m मिड पॉइंट पर है तो m और n क्या होंगे? m और n क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे ना। जो m का होगा वही n का वैल्यू होगा, बराबर के नहीं? अग्री करते हो इस बात से कि नहीं करते हो? हाँ तो बच्चा बताओ, वैल्यू पुट कर दो। for x will be equal to m x2 प्लस n के बदले भी m ही आएगा, m x1 अपॉन m प्लस m, n के बदले वापस m आ गया, तो क्या हो जाएगा ये? x will be equal to x will be equal to x will be equal to mx2 प्लस mx1 अपॉन 2m, यहाँ पर m कॉमन ले लो, तो x2 प्लस x1 अपॉन, नीचे से भी m कॉमन ले लो, तो m कैंसिल हो जाएगा, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? हाँ therefore x will be equal to x1 plus x2 upon 2, तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो अगर m मिड पॉइंट है तो x का कोऑर्डिनेट होगा x1 plus x2 by 2, मतलब उसका एवरेज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ इतना क्लियर है? हाँ तो बच्चा लोग बताओ y क्या हो जाएगा फिर, अगर x ऐसा है तो y कैसे हो जाएगा? सेम। y1 प्लस। क्या बोल रहे हो? कि कोई डाउट है किसी को? कुछ बोल रहे हो बेटा? हाँ वो x2 प्लस x1 अपॉन 2 है। हाँ उसको ऐसा भी लिख सकते हो, x2 प्लस x1 अपॉन 2 को देखो 3 प्लस 5 अपॉन 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 3 अपॉन 2, एक ही बात है ना? वैसे नहीं, लास्ट स्टेप नहीं दिख रहा है ना क्लियर। नहीं दिख रहा क्या? ये वाला नहीं दिख रहा? अब वो स्टेप नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? वो वाला स्टेप लास्ट वाला। लास्ट वाला स्टेप नहीं दिख रहा है, ये वाला x इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2। नहीं कुछ स्क्रीन टिल्ट कर ना। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है बेटा? हाँ
सबको दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन पर ब्लर है। ब्लर आ रहा है स्क्रीन? हाँ, ओह, व्हाट टू डू नाउ? मेरे को क्लियर है। मेरे को भी क्लियर है। मेरे को भी क्लियर है। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? चलो ठीक है बच्चा। y क्या हो जाएगा फिर? x ही है तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2। सेम प्रोसीजर। क्लियर है? तो x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। क्लियर है सब लोगों को? तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला अपन ने सीख लिया, तो इसको बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तुमको एग्जाम में को पूछेगा नहीं डेरिवेशन इसका, पर तुमको पता होना चाहिए कैसे आया ये। सेक्शन फॉर्मूला का ये केस सही है। तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्या हो जाएगा ये लिखना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? ये है, ये पॉइंट बी है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। समझो, if m is the midpoint, m is the midpoint of segment AB, and बच्चा a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a के कोऑर्डिनेट्स जैसे हमेशा लिखते आते हैं, कैसे लिखते आते हैं अपन a के कोऑर्डिनेट्स? x1, y1 और b के x2, y2। हाँ वो बीच बीच में होगा बेटा थोड़ा बहुत। लेट्स सी, नेटवर्क का भी इशू होता है कभी। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएगा? x हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 होगा। तो ये हो गए अपने कोऑर्डिनेट्स। सबको क्लियर है बेटा? इतना लिख लो। बेटा इतना लिख लो सब जन, इतना लिख लो। लिख लिया बेटा इतना? क्वेश्चन करते अभी। एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। सब जगह पॉइंट है, ये पॉइंट उन्होंने दिया नहीं, अपन अज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से। लेट्स से ये a है, ये b है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। देखो वर्ड यूज किया मिड पॉइंट, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है मिड पॉइंट, तब भी तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर मिड पॉइंट वर्ड यूज नहीं किया तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बच्चों, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई मिड पॉइंट है, लेट्स से m। x a क्या दिया है? a के कोऑर्डिनेट्स दिया है 22, 10 और b दिया है 0, 16। एंड मिड पॉइंट कितना दिया है?
निकालना है अपने को। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चा? लिखने का तरीका कैसे हमने सिखाया तुम लोग को अब तक? चलो बताओ कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, बोलो। हाँ, तो पहले लिखेंगे ना ये सब, x1 क्या है, नामकरण करेंगे इसका, हर एक चीज मतलब क्या है उसका। ए को हमने ये लिख लिया, तो बी को क्या ले लेंगे अपन, लेट बी इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ ये दिया था, क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि ए या बी है, मैंने मेरे हिसाब से लिया है इजी होने के लिए, 0,16 x2, y2। और क्या कर सकता हूँ मैं, लेट, क्योंकि मैंने उसको बोला है, लेट m x, y be the midpoint of, ये मिड पॉइंट है मतलब दोनों इक्वल होगा ना, let m x, y be the midpoint of, be the midpoint of segment AB। इतना क्लियर है बेटा? therefore by midpoint formula, therefore by midpoint formula, therefore by midpoint formula x और y निकाल दो, सिंपल। by midpoint formula x क्या होगा, x क्या होगा, x1 plus x2/2, अलग अलग निकाल सकते हो, साथ निकाला साथ में निकालो। x1 क्या है, 22, x2 क्या है, 0/2, तो 22/2 which is 11। क्लियर है बेटा? ये कोऑर्डिनेट है, क्लियर है बेटा? और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y1 plus y2, y1 क्या है 20 और y2 कितना है 16/2, 36/2 which is 18। तो x मिल गया, y मिल गया, तो लास्ट में कैसे लिखोगे, x मिल गया y मिल गया, इतना लिख लो बेटा। लास्ट में कैसे लिखेंगे बताता हूँ। एक्सीलेंट, 11,8, x हमेशा पहले। बच्चे लोग कुछ कुछ पता है कैसे लिखते हैं, 18,11 ऐसा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते, याद रखना। ये इजी सम था, इसको तो तुम नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, या लिख लो चाहिए तो, लेकिन खुद से करना चाहिए बच्चे, ये सब समझता हूँ। बच्चा एक मस्त सम देखते हैं अपन, तुम लोग मुझे बताना कौन सा कंसेप्ट यूज होगा इधर, बताओ सम बताओ। अच्छा ये 6th क्वेश्चन था बच्चा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है बच्चों, गंदा सा सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर सुझा हुआ। P is the center of the circle, P is the center of the circle and AB is the diameter, AB is the diameter। हमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, और क्या क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and P are, coordinates of A and P are 2,-3 and -2,0 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या बच्चों, याद रखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A and point P are 2,-3 and -2,0 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, जो पहला लिखा उसका पहला, जो बाद में आया उसका बाद वाला, याद रहेगा, याद रहेगा। एक का एक का क्या कोऑर्डिनेट है बताओ, और पी का क्या है, अब
क्या यूज करोगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी ढूंढना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? हाँ, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? 2 मिनट रुको, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्टेंस नहीं चाहिए बच्चा लोग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस, मुझे चाहिए एक्सीलेंट, मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए। एपी का डिस्टेंस निकाल तो मुझे पीबी का मिल जाएगा क्योंकि रेडियस है दोनों। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। वेरी गुड है बेटा, इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे इसका मिल जाएगा क्योंकि रेडियस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे मुझे? क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 का। हाँ, लेकिन कैसे बच्चों, देखो तुमको लिखना तो आ गया होगा, ये x1 y1 है, ये x, y है, ये x2, y2 है, मुझे ये निकालना है। तो बच्चों सिंपल है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो पहले क्या लिखा था तुम लोग, तो ये सब लिखने का पहले बच्चों, देखो ये सब चीजें भूलने नहीं। p पूरा -2, 0 x, y, उसके बाद a 2, -3 x1 y1, और b लिख देने का ऐसा ही, लिखने का p इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, p सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, देखो p इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, देखो p इज द मिड पॉइंट ऑफ, p is the midpoint of diameter, p is the midpoint of diameter AB। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, बताओ? अगर ये p मिड पॉइंट है, बच्चा मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? तो वी कैन यूज x बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, एग्जैक्टली x पता है अपने को, x1 पता है तो x2 मिल जाएगा। 3 अननोन में से 2 अननोन पता है अपने को। कितने लोगों को इधर तक समझा, कितने लोगों को इधर तक समझा? बाकी सब लोगों को समझा बेटा इधर तक मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा? राजवीन क्या नहीं समझा, बोल बेटा। लीव करके ज्वाइन कर, वापस लीव करके ज्वाइन कर, वापस ब्लर दिख रहा है। व्हाट टू डू नाउ, क्या करे बोलो? डू वन थिंग, आई विल टेक द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, उसका भी काम कर लूंगा मैं। लेकिन अभी देखो ट्राई करो वापस, देखो मैं थोड़ा हाथ वाथ रखता हूँ, अगर कुछ कुछ हो जाए तो। अब दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है क्या? ऐसे कैसे चलेगा यार? ठीक है चलो, अब ये तो देखो, बोलो x क्या आएगा बच्चों? x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। x2 चाहिए अपने को, अपने पास x है, अपने पास x1 भी है। देखो x है अपने पास और x1 भी है, तो अपने को x2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि b का कोऑर्डिनेट क्या है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2, तो b के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपने को x2 चाहिए और y2 चाहिए, कैसे भी करके। b के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपने को x2 चाहिए और y2 चाहिए। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे? x क्या था, x क्या बोल रहे हो? हाँ सिंपल, x का वैल्यू क्या है बोलो? -2 आया। x1 का वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस x2, इसको तो शिफ्ट करो, देखो -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। अब बच्चा मल्टीप्लिकेशन पहले करो, पहले कटवट मत करे जाना तुम। -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, तो x2 को अलग रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, तो -4
-2 is equal to x2. माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी तो -6 इक्वल टू x2. Therefore x2 will be equal to -6. कितने लोगों को क्लियर है बात? कितने लोगों को बात क्लियर है? कितने लोगों को बात क्लियर है? बच्चा लोग क्लियर है ये बात? मुझे x2 मिल गया, लेकिन b के कोऑर्डिनेट्स के लिए दोनों चाहिए, x2 भी चाहिए और y2 भी चाहिए. y2 कैसे निकालोगे? y2 कैसे निकालोगे? जैसे x निकाला वैसे सेम y निकालेंगे. तो कैसे आ जाएगा? हाँ वही y का फॉर्मूला डाल के. तो y क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो y क्या मिला था अपने को? 0. और y1 क्या था? -3 प्लस y2 अपॉन 2. ये तो जाएगा तो 0 हो जाएगा. 0 इंटू 2 विल बी इक्वल टू -3 प्लस y2. तो 0 हो जाएगा पूरा, बराबर कि नहीं? ये 0 हो जाएगा. इधर आएगा तो 3 हो जाएगा. 0 प्लस 3 इज इक्वल टू y2. देखो y2 विल बी इक्वल टू 3. देखो x2 आ गया -6 और y2 आ गया 3. तो b के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए. देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर तुमको ये x और y दिया था, तुमको x2 y2 निकालना था, लेकिन सेम मेथड है. तो तुमको क्या मिल गया? b के कोऑर्डिनेट्स. b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? x2, y2 -6, 3. तो ये हो गए b के कोऑर्डिनेट्स. बच्चा ये हो गए b के कोऑर्डिनेट्स. सबको आया बेटा ये? प्रॉब्लम सेट 5 का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सबसे. प्रॉब्लम सेट 5 का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो. प्रॉब्लम सेट 5 का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो.